हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूसली एक ऐसा टॉपिक है जिसको जितना भी किया जाए उतना ही कम है, बिकॉज कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम पढ़ते तो रहते हैं, हम डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ के अच्छा इस तरीके से यूज़ करना है, लेकिन उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस। मतलब जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो जितनी भी बड़ी पढ़ाई नॉलेज है वो धरी की धरी रह जाती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में और कमिंग वीडियो लेक्चर्स में हम कंटिन्यूटी को ही डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, सो दैट आप उसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आप नेट के लिए, गेट के लिए, IIT जैम के लिए या कहीं के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो आप न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद कंटिन्यूस फंक्शन। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक आई हैव वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मैंने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया है IIT जैम कैटेगरी में। तो अगर आप में से कोई भी IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर आपका कोई भी रिश्तेदार, आपका कोई फ्रेंड या आपका दोस्त, आपके सर्कल में कोई भी अगर IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहा है मैथमेटिक्स में, तो आप मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्लस कोर्स में मेरा रेफरल कोड है GARIMA01। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी तो आपको 10% फीस में भी डिस्काउंट मिलेगा एंड साथ के साथ में आपको मेरे से पढ़ने का मौका मिलेगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन का मौका मिलेगा आपको। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस फ्रॉम 25th मई। 25 मई से मैं IIT जैम का सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ। तो अगर आपके पास कोई भी सर्कल में, आपके नॉलेज में कोई ऐसा है जो IIT जैम मैथमेटिक्स में प्रिपेयर कर रहा है या फिर किसी भी हायर यूनिवर्सिटी में आप मास्टर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो IIT जैम का एक कोर्स आपको, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है सारी यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे आप DU की बात करें, BHU की बात करें, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, CU CET की बात करें, तो सिलेबस अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होते हैं। तो आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर आप अनअकैडमी पर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। So here is the first definition I have written on the board. There are 2 or 3 definitions for continuity, checking the continuity of a function. So basically I am just talking about continuous function. और continuity हम एक point पर check कर रहे हैं. So you should understand this thing कि continuity आप point पे check कर रहे हैं या फिर पूरे interval पे check कर रहे हैं. Continuous function की continuity you can always check at a point, but uniform continuously function की जो continuity है वो हमेशा एक domain में check की जाती है, और अगर आप R में हैं तो डोमेन इंटरवल्स होंगे। ओके, सो अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट A. सो माइंड इट, आई हैव रिटन अ पॉइंट A. इफ फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, whatever the epsilon is given to you, whatever the epsilon, there exists a delta positive such that this condition should hold. सो इस कंडीशन में जैसे ही किसी डेफिनेशन में एप्सिलॉन और डेल्टा आते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से हमको यूज़ करना है, क्या एप्सिलॉन और डेल्टा क्या है ये। तो एक्चुअली लेट अस सी इस डेफिनेशन को हम किस तरीके से अपने आप के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन कैसे कहती क्या है कि आप किसी फंक्शन ऐप को किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब कह रहे हो कि इस तरीके का कोई भी एप्सिलॉन अगर मैं आपको दे दूँ, एप्सिलॉन की वैल्यू आई विल बी गिविंग टू यू, और पॉइंट भी मैं आपको दूंगी कि ये पॉइंट है, ये एप्सिलॉन है, चेक कीजिए कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो आपका काम क्या होगा, आपका काम ये डेल्टा ढूंढना होगा कि ऐसा डेल्टा इस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए कि जो भी पॉइंट हमको दिया गया है उस पॉइंट की हम कोई भी नेबरहुड अगर ले लें, तो कोई भी पॉइंट अगर हम उसी नेबरहुड में से उठाएं तो आपका जो फंक्शन, जो भी आपकी वैल्यू है वो लेस देन डेल्टा, अगर हम डेल्टा नेबरहुड अगर हम लें, ठीक है, तो आपके जो फंक्शन है वो एप्सिलॉन नेबरहुड में रहना चाहिए f of a की में। एक्चुअली व्हाट हैपेंस हियर, so let me draw this diagram. Still we are in R, but whenever you say f of x, you have to include y axis. Suppose आपके पास में एक a पॉइंट है जिसपे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम लेते क्या हैं, हम एक इस तरीके से एक x पॉइंट उठाएंगे a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा में से। ओके, तो जो पॉइंट हमें दिया हुआ है उसी पॉइंट के अंदर में से, उसी के पॉइंट की एक यू में से डेल्टा नेबरहुड लेके उसमें से हमने कोई भी पॉइंट अगर उठाया, ओके, तो अगर x आपका यहाँ पर है तो आपका कहीं ना कहीं fx मिलेगा आपको। ओके, सपोज ये आपका fx है, तो fx आपका एप्सिलॉन f of a माइनस एप्सिलॉन से f of a प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करना चाहिए। ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है। दैट मीन्स बट wherever the point you taken from this neighborhood, here और here, लेकिन इस नेबरहुड के बाहर नहीं निकलना। तो आपकी जो इमेजेस हैं, जो f
fx है, मतलब जो भी फंक्शन आप जिसको चेक करना चाह रहे हो कि ये फंक्शन f कंटिन्यूअस है a पॉइंट पर, उसकी इमेजेस इस fa की एप्सिलॉन नेबरहुड में ही रहनी चाहिए। दैट मीन्स अगर आपने पॉइंट निकाला a की डेल्टा नेबरहुड में से, तो आपकी जो इमेजेस हैं उसी फंक्शन की, उस पॉइंट की, वो आपकी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ f ऑफ a में रहनी चाहिए, राइट। सो देयर इज वन a एंड देयर इज वन fa। a के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास डेल्टा नेबरहुड है, fa के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एप्सिलॉन नेबरहुड है। और अगर आप x निकाल रहे हैं इस नेबरहुड से, तो ये कहती है डेफिनेशन कि fx हमेशा इस नेबरहुड के अंदर रहना चाहिए। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। और इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। सपोज वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, और सपोज आपका इंटरवल ये है 0 to 1, तो क्या क्या आपको देगा, हम क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, f प्रोवाइड करवाएंगे, एक पॉइंट जिस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, और एक एप्सिलॉन। तो सपोज जो पॉइंट है a, सपोज वो हाफ है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग यू मे टेक 0 एज वेल, यू मे टेक 1 एज वेल, एंड एनीथिंग इन बिटवीन 0 to 1। एंड सपोज एप्सिलॉन हमने आपको 1/4 दे दिया सपोज। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, तो पॉइंट जिस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है एप्सिलॉन, बिकॉज फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन दिस डेफिनेशन इज ट्रू। तो ये एक चीज़ आप अभी नोटिस कर लेंगे कि कंटिन्यूटी में जो हम डेल्टा हम ढूंढेंगे वो आपका एप्सिलॉन पर भी डिपेंड करता है, और जो पॉइंट है, जो भी पॉइंट है आपका ये, इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप पॉइंट चेंज करते जाओगे डेल्टा चेंज होते जाएंगे, जबकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में ऐसा नहीं होता है। ये हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में देख लेंगे। अभी सपोज इस फंक्शन की तरफ चलते हैं, f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। सो अपनी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं इसमें। डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन इज सेड टू बी कंटीन्यूअस की व्हेनेवर f ऑफ x माइनस f ऑफ a इज लेस देन एप्सिलॉन, व्हेनेवर यू हैव मॉडुलस ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। ये डेल्टा हमको ढूंढना है, ये हमको गिवन है। तो अपन ये लेके चलते हैं कि सपोज इस तरीके से कैसी सिचुएशन बैठ रही है, एप्सिलॉन नेबरहुड क्या बैठ रही है, f की। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस f ऑफ a। अभी मैं जनरल कैलकुलेशन कर ली हूँ, लास्ट में हम a की वैल्यू भी पुट कर देंगे। सो f ऑफ x की अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट विल बी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन, और यू में से x माइनस a इंटू x प्लस a इज लेस देन एप्सिलॉन। सो इट्स x माइनस a इज लेस देन, क्योंकि x माइनस a ही निकालना है हमको बेसिकली। सो x माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन x प्लस a। ये पॉजिटिव क्वांटिटी हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ कैलकुलेट कर लीजिए, सारी वैल्यूज पुट करके एप्सिलॉन पुट कर लो, a पुट कर लो, ये जो भी आएगा उसका नाम डेल्टा रखो। तो जो भी एप्सिलॉन आप देंगे या जो भी पॉइंट a देंगे, हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा निकाल लेंगे। तो ये जो भी आएगा आपके पास ये डेल्टा होगा। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका डेल्टा है ये एप्सिलॉन पर भी डिपेंड कर रहा है और ये a पॉइंट पर भी डिपेंड कर रहा है। ओके, तो जैसे जैसे आपके पॉइंट्स चेंज होते जाएंगे आपके डेल्टास चेंज होते जाएंगे, पर स्टिल क्योंकि ये वैलिड आर्गुमेंट है, तो ये आपके पास ऐसा डेल्टा हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है। सो इसका मतलब ये जो फंक्शन है आपका ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। देयर इज वन मोर डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो दिस इज द सेकंड डेफिनेशन फॉर कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी ये डेफिनेशन हम लिमिट अप्रोच का कंसेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि लिमिट का जो कंसेप्ट है वो कंटिन्यूटी से पहले आता है। और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है किसी भी फंक्शन की, कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो। सो अगर वो लिमिट इक्वल हो वैल्यू ऑफ फंक्शन के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको हम कंटिन्यूअस कह देते हैं। सो ऑफ फंक्शन है कि सेट टू बी कंटिन्यूअस एट a इफ लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ a। दैट मीन्स फंक्शन की जिस भी पॉइंट पर आप लिमिट चेक कर रहे हो, वो पॉइंट अगर हम डायरेक्टली फंक्शन में पुट करें तो सेम आंसर आना चाहिए। जबकि लिमिट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट a है, तो चाहे आप उसको लेफ्ट से अप्रोच करें, चाहे आप उस पॉइंट को राइट की तरफ से अप्रोच करें, आंसर आपका पास सेम आना चाहिए। सो इफ यू x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx लग चाहे आप लगाएं, चाहे आप f ऑफ x टेंड्स टू a नेगेटिव लगाएं, सो आंसर निकल के f ऑफ a के ही इक्वल आना चाहिए, जो एग्जैक्ट पॉइंट अगर आप पुट करें फंक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर हमने जो अभी एग्जांपल किया था, फॉर एग्जांपल जो x स्क्वायर वाला हमने एग्जांपल किया था, हम उसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर है यहाँ पर, और सपोज इंटरवल आपका वो 0 1 है, तो यहाँ पे सपोज आप अगेन हाफ पे अगर चेक कर रहे हैं, अगर आप लिमिट आपकी, सो सपोज एट x इज इक्वल टू हाफ पे अगर हम चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू हाफ नेगेटिव f ऑफ x, इसको आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ 1/2 माइनस h,
बिकॉज आप हाफ को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो मतलब हाफ माइनस समथिंग, तो हम बहुत ही स्मॉल सी क्वांटिटी माइनस करते हैं, एक एच क्वांटिटी जो कि ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो होती है, और हम चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या आंसर है। एफ ऑफ हाफ माइनस एच विल बी हाफ माइनस एच का होल स्क्वायर एंड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। सो आप इसका स्क्वायर बोल सकते हैं, दैट विल बी 1/4 प्लस एच स्क्वायर माइनस की 1/2 इंटू 2 इंटू एच, और जब x टेंड्स टू जीरो करेंगे तो आपके पास सिर्फ 1/4 बचेगा। एंड सेम कंस्ट्रक्शन हम राइट हैंड लिमिट के लिए भी कर सकते हैं, वहाँ पे 1/2 पॉजिटिव की साइड से जाओगे तो 1/2 प्लस एच करोगे, अगेन h इज अ स्मॉल क्वांटिटी टेंडिंग टू जीरो होगी, सो दैट विल अगेन मेक नो डिफरेंस एंड आंसर यू विल बी स्टिल गेटिंग 1/4। एंड सेम अगर हम डायरेक्ट ही 1/2 पुट कर दें यहाँ पर x की जगह तो भी 1/4 होगा। सो दोनों ही डेफिनेशन से आपने देखा कि जो आंसर है वो आपका सेम आ रहा है। ये जो फंक्शन f(x) हमने डिस्कस किया है ये कॉन्टिन्यूस है आपका 0 to 1 इंटरवल में, और आने वाले और वीडियो लेक्चर्स में हम कंटिन्यूटी को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से कंसेप्ट इसके क्लियर करेंगे ताकि न्यूमेरिकल अगर हम इसके सोल्व कर पाएँ। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन है कंटिन्यूटी के रिगार्डिंग आप कमेंट करके पूछ लीजिए, और मेरे चैनल लास्ट बैचेस को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।